स्वागत है आप सभी का आज की न्यूज की फिर एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा इस बार की मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि डेली अपडेट आप तक पहुंच सके। मौसम से जुड़ी हर ताजा खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास से बेल आइकन को जरूर दबाएं। सोमवार 2 मार्च, कहीं बारिश तो कहीं बादल। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक मौसम का जानिए हाल। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 मार्च को भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान में कमी और न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई है। दिल्ली एनसीआर में बादल मौसम, बारिश से गर्मी में राहत। यूपी बिहार में कहीं कहीं बरसे बादल, कुछ दिन ऐसा रहेगा मौसम। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गिर रहा है पारा। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को भी भारी बारिश होने की संभावना जताई, जिससे दिल्ली वासियों को फरवरी के महीने में पड़ रही गर्मी से राहत मिलेगी। इस साल फरवरी में दिल्ली का मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहा। दिल्ली में फरवरी का औसत अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो समाने से अधिकतम मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी थी। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार में कहीं कहीं बारिश के आसार। राजस्थान में भी बरसात से पारा नीचे आया है। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जानिए बेहतर अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो इलाकों में शनिवार को अच्छी बारिश हुई। औसत अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी ने रविवार को दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। एनसीआर की बात करें तो पूरे हफ्ते मौसम में अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। लोनी, देहात, हिंडसन, एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बलभगढ़ में भी बारिश हो सकती है। हरियाणा के गन्नौर, सोनीपत, खरखौदा, रेवाड़ी, पलवल और नूह में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में 30 से 35 किमी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, साथ ही बिजली भी गिर सकती है। शनिवार को बारिश की वजह से इन इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। आईएमडी ने कहा है कि मार्च में भारत में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी और लू भी चलेगी। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक शिवानंद पाई ने कहा है कि मार्च में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे देश में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तापमान सामान्य से कम रह सकता है। मार्च से ज्यादा गर्म रहने का अनुमान इसलिए है क्योंकि फरवरी में 1901 के बाद से सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। औसत तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.34 डिग्री ज्यादा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर, हिमाचल और उत्तराखंड के करीब होने के कारण मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी बिहार में भी कुछ जगहों पर शनिवार को बारिश हुई, इसके लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। 3 मार्च को भी मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। राजधानी के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। चूरू में 28 मिमी, झुंझुनू के चिटावा में 18 मिमी, मलसीसर में 14 मिमी, बुहाना में 13 मिमी, अलवर के तिजारा में 10 मिमी, चूरू के तारानगर, रैनी में 10 मिमी बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी ने अगले 24 घंटों में तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी हवाओं के कारण तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहेगा। तंजावुर, तिरुवर, रामनाथपुरम के तेनकासी और कन्याकुमारी में भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रह सकता है। 6 मार्च तक दक्षिणी तमिलनाडु, डेल्टा क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। बात कर लेते हैं तापमान की, तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रविवार को रहने की संभावना बनी हुई है, जबकि नोएडा का अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, भोपाल का अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, मुंबई का अधिकतम तापमान 37 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, दरभंगा का अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, जम्मू का अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, प्रयागराज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक बने रहने की संभावना बनी हुई है। कश्मीर घाटी में बारिश से पानी की कमी 80% से घटकर 42% हो गई है। 26 से 28 फरवरी के बीच सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। सामान्य वर्षा 15.5 मिमी होनी चाहिए थी, लेकिन 78.4 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 407% ज्यादा है। इस बारिश से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन सूखे की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। 2 मार्च को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, झमाझम बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसके अनुसार 2 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मार्च को सक्रिय होगा, जिसके कारण उत्तर और पश्चिम भारत का
मौसम प्रभावित होगा। सीएसए कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एसएस सुनील पांडे के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक 30.6 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। अगले 5 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा, जिसके कारण बारिश होने की संभावना है। फर्रुखाबाद में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार की शाम को बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज रात बारिश का कोई अनुमान जारी नहीं किया गया है।